हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस स्कैटर नॉलेज, जिसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स सेट चल रहा है प्रैक्टिस सेट 4। इसके ऑलरेडी हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेके 15 करा दिए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन इसमें हमको गिवन है कि 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। 44 मीटर। तो तंबू के में आबंद वायु का आयतन बताइएगा। कहने मतलब ये है कि एक हमको शंकु गिवन है, कौन इस प्रकार से कौन है, और कौन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है इस प्रकार से, और ये इसकी हाइट होती है। जो हाइट हमको गिवन है 15 मीटर, और आधार की परिधि मतलब ये बाउंड्री, गोल जो बाउंड्री होती है वो हमको गिवन है 44 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितनी वायु भरी जा सकती है, यानी आयतन, वॉल्यूम। तो उसे फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का रिलेशन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसी कौन का वॉल्यूम होता है। तो इसके लिए हाइट हमको गिवन है लेकिन आर नहीं मालूम है। तो आर हम कहाँ से फाइंड करेंगे? जो सरकमफ्रेंस गिवन है उसकी हेल्प से हम आर फाइंड कर लेंगे, रेडियस। देखिएगा, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, जो हमें 44 गिवन है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू आर इज इक्वल टू 40। इधर भी 44 है, इधर ही 44 कैंसिल हो गया, यानी आर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, दैट इज आर इज इक्वल टू 7। रेडियस हमको 7 प्राप्त हो गई है। जब रेडियस हमें 7 मिलेगी तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 इंटू एच 15। अब आप देखिएगा, एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई वाला ये, और 3 से ये कैंसिल हो गए 15, यानी न्यूमरेटर में वो सॉरी 5 टाइम्स, न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं बची हुई है। हमारे पास बचे 22 पंचे 110 इंटू 7 और 11 सत्ते 77 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होना चाहिए। आंसर सी। यदि कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? इसके लिए क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि n2-1 अपॉन n1-1 इंटू टी होता है। यानी 4 वर्षों में तो 4 माइनस, और कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, 2-1 इंटू 8। तो ये बचेगा हमारा 3/1 इंटू 8, 8 दिया 24, यानी 24 साल में ये एक और 24 साल में पैसा हुआ 8 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 24 साल में वह पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो 24 इसका आंसर। एक तो ये इस प्रकार से किया जा सकता था, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये रिलेशन मालूम हो। नहीं तो आप बेसिक मैथ से करते रहिएगा। हमको पी गिवन मान लीजिएगा, वह पैसा ट्वाइस हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए धन कितना है, जो अमाउंट है वो पी है, और वह 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो एक तरीके से टी मान लिया जाएगा 8, और अमाउंट आ गया 2, ट्वाइस 2 गुना हो गया। तो यहाँ से अगर हम ऐसा ही फाइंड करेंगे तो ऐसा इनका डिफरेंस होता है, अमाउंट और जो प्रिमिलरली होता है। तो ये 2p माइनस पी, तो ये भी आ गया पी। अब ऐसा ही का रिलेशन आप लगा देंगे तो ऐसा ही इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। पी ऐसा ही भी पी है, और अमाउंट भी वो जो पैसा लिया वो भी पी है, आर पता नहीं है, और टी हमारा है 8 ईयर अपॉन 100। पी से पी कैंसिल हो गया, और ये काट दीजिएगा 4 से 2 बार, और ये 4 से 25 बार, यानी आर इज इक्वल टू, इधर बने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2। ये आर फाइंड हो गया हमको। जब ये आर मिल गया तो वही पैसा अब कितने समय में 4 गुना हो जाता है। यानी धन हमारा वही है, पी ही है, लेकिन अब अमाउंट हो गया है 4p। अब यहाँ से आप ऐसा ही फाइंड करेंगे तो वो इनका डिफरेंस हो गया 3p, और टी हमसे पूछा जा रहा है, और रेट हमने निकाल लिया है 25/2। अब आप फिर लगा दीजिएगा एस आई का फार्मूला। तो एस आई इक्वल टू होता, एस आई हमारा 3p है, एस आई इक्वल टू पी, आर है 22, और टी हमको फाइंड करना 22 के अपॉन में 2 थे 100। पी से पी कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 4 बार, 4 दूनी 8 तिया 24। एक ये बेसिक मेथड था, इससे ही फाइंड कर सकते थे हम। ठीक है, अगर आपको ये लर्न याद रहे ये रिलेशन तो आप कर सकते, नहीं तो बेसिक ये याद इसलिए रहता है कि उससे हम ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या में 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष क्या बचेगा?
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाई जा रही है। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ये होगी और 4 अंक की अधिकतम संख्या ये होगी, इससे माइनस करना है। तो हमारे पास बचना क्या चाहिए, केवल 1 बचेगा भाई। 10,000 है और 10,000 से 9,999 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा केवल 1। नेक्स्ट है कि कोई महीना 31 दिन का है और उसका अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी महीने के 16वें दिन कौन सा दिन होगा। तो ये 2 हफ्ता पूरे कम कर दीजिएगा, यानी 16 दिन से मतलब 31 में से पूरे 2 वीक जब कम करेंगे और तो मंगलवार ही बैठेगा, लेकिन एक दिन और कम करना है तो सोमवार आ जाएगा। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अंतर होगा। देखिएगा, जो बेलन है और वही शंकु है। बेलन का मतलब होता है ये सिलेंडर, उसकी भी हाइट वही है जो किसी कोन की है, और रेडियस भी जो इसकी है वही इसकी है, सेम सब कुछ है। तो इनका हमसे पूछा जा रहा है इनके आयतन में अनुपात। शंकु तथा बेलन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा 1/3, रेशियो हो जाएगा 1:3। बी, किसी त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई 5, 12 और 13। 5, 12, 13 का मतलब होता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, हमने खूब पढ़ा है, सब नहीं पढ़ा होगा कि ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही है। 144, 144 और 25, 169 हो रहे, 13 का स्क्वायर होता है। तो इसका हमसे पूछा जा रहा है एरिया। तो एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 5 है, हाइट 12 है, ये कट गई 6 टाइम, 6 5 जा 30 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है, यानी उसकी चाल कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर हमसे पूछा जा रहा 50 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सीधा से हमसे पूछा क्या जा रहा, रेलगाड़ी चाल 1 घंटे में पूछी जा रही है, 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटे तो लगेगा, क्योंकि चाल ही उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा भैया, ये सेंटीमीटर है ही और सब सेंटीमीटर में ही चेंज करना है। 400 सेंटीमीटर इसमें और जोड़ दीजिएगा, 4 मीटर में हो जाएंगे 400 सेंटीमीटर और 26 4 30, पूरे 30 3004 हो जाएंगे, 400 और जोड़ दिए 26 में। सेंटीमीटर में चेंज करना, ये 400 सेंटीमीटर है ही और ये 2600 में 400 और जोड़ेंगे तो 3004। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन 24 है। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। अभाज्य संख्या 11, 13, 17, 19, 4। 25 क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन हमको सॉल्व करनी है। तो इस फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 21/5 माइनस और ये हो जाएगा 8/3, 3 2 6, 8 हो जाएगा। एडिशन करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15। तो ये इसमें जाएगा 3, 21 3 63, ये इसमें जाएगा 5, 8 5 6 40, यानी हो गया 23/15। तो 1/8/15, 1/8/15। आपसे 1 रुपये 10 पैसे, 11 रुपये 11 पैसे जोड़ने के लिए कहा गया, तो 12 रुपये 21 पैसे। एक वर्ग की परिमाप 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो परिमाप जब हमको दी गई होती है, परिमाप से मतलब आप समझ लीजिएगा किसी कोई सर्किल जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइडों का सम होता है, वो परिमाप होती है। 4 इंटू साइड परिमाप होती है, कहने मतलब ये 4 इंटू साइड परिमाप होती है। फिर 4 इंटू साइड 40 है, तो साइड इज इक्वल टू 10, और जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 100। वैधता वह सीमा अथवा विस्तार है जिस तक परीक्षा उसे मापती है, जिसे वह मापना चाहती है। कथन है सीबी बोर्ड का। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, सेकंड लास्ट, कि गणित के नियम निष्कर्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। निम्न में सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होती है, आप इसको समझिएगा। आप ये देखिएगा सभी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक एक का डिफरेंस है। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है और 5 और 6 में भी 1 का डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है। देखिए 7 सबसे बड़ा है और 6 सबसे बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और छोटी पूछी गई होती है तो सबसे छोटी फ्रैक्शन ये वाली हो जाती है। तो हमसे सबसे बड़ी पूछी जा रही है, तो 7/6। तो इस क्लास में हमने आपको सेट 4 का क्वेश्चन 16 से लेकर के 30 तक कंप्लीट करवा दी। सेट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपने समझ आया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।